हेलो एवरीवन, आइए क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कहता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब क्या, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल करते हैं तो अपरिमेय संख्या होता है? नहीं। कैसे? तो देखिए उत्तर देंगे, इसका उत्तर क्या आएगा? नहीं। क्यों नहीं? तो देखिए, अगर हम 1 का वर्गमूल करते हैं तो क्या आता है? 1। अगर √2 का करते हैं तो हमारा ये √2 ये अपरिमेय संख्या के रूप में आता है। अगर √4 का करते हैं तो 2 आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारा क्या आ गया? परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या। ठीक है। तो इस तरह से क्या सभी धनात्मक, मतलब धनात्मक 1 था, 2 था, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल करने पर अपरिमेय संख्या होता है? तो आंसर क्या आएगा? नहीं। क्योंकि देखिए, तो हमको उदाहरण लेना है तो यहाँ पर लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे? सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, धनात्मक का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, नहीं हो सकती। जैसे अपरिमेय संख्या नहीं होती है, जैसे अगर हम √1 का लेते हैं, ये धनात्मक है तो 1 आता है। √4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आता है। √9 का वर्गमूल करेंगे तो 3। तो ये क्या है? ये सारे के सारे संख्या जो आ रहे हैं सो क्या है? परिमेय संख्या है। ये सारा परिमेय है, न कि अपरिमेय संख्या है। तो हमारे कहने का मतलब, यहाँ प्रश्न में पूछा था सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है, तो नहीं, क्योंकि ये सब सारी संख्या जो है सो परिमेय है, बल्कि न कि अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √m को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? √5 को संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो आइए देखते हैं। तो √5 लाने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे √5 लाना है तो हम ऐसो इसमें अगर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इस तरह से लेते हैं, यानी कि 4 जोड़ 1 तो √5, इस तरह से हम √5 प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारा है कि ये हम आधार 2 और लंब 1 इकाई, आधार 2 इकाई और लंब जो है से 1 इकाई अगर लेते हैं तो हमको कर्ण जो है सो √5 प्राप्त होता है। तो अब हम क्या करेंगे? एक रेखा खींचते हैं, ये इस तरह से एक रेखा,
तो अब क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। तो इससे पहले जीरो से हम जीरो को ए बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। और हमको ये जो 2 आया है, 2, ये 2 इकाई जो है सो हम बी ले लेते हैं, 2 इकाई तक। ए से 0 से 2 तक 2 इकाई, ठीक है। और इस 2 इकाई पर एक लंब लेते हैं, लंब हम चांद की मदद से तो हम इस 2 इकाई पर जैसे एक लंब ले लेते हैं। हम लंब खींचें और इसको जो है सो हम 1 इकाई, जैसे यहाँ से यहाँ 1 इकाई है, उसी प्रकार हम यहाँ से 1 इकाई इससे काट लेंगे। अब ये जो इकाई हम काट लिए यहाँ पे, इसको हम सी मान लेंगे, ABC, और इसकी मदद से हम त्रिभुज की रचना करेंगे, ABC त्रिभुज की रचना करेंगे। तो आइए हम इसको अब सो इससे इसको मिलान करते हैं। ठीक है, अब ये हम देखेंगे इसको, जैसे कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। ABC में AC हमको निकालना है। तो AC बराबर हो जाएगा हमारा क्या, रूट अंडर AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए AB के जगह पर AB हमारा कितना लिया है, 2 इकाई प्लस BC हमारा कितना, ये 1 इकाई है। तो 1 इकाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से हम 2 दूना 4 और ये 1, तो कितना आ जाएगा, 4 और 1 5। इस तरह से ये हमारा AC कितना प्राप्त हुआ, रूट 5। इस तरह से ये हमारा AC रूट 5 प्राप्त हुआ। अब क्या करना है, ये AC की मदद से हमको, ये AC की मदद से, अब ये AC की मदद से इसको जो है सो हम इस तरह से यहाँ से इसको फैला लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक C तक, ठीक है। और इसको इस तरह से हम यहाँ से इसको नचाएंगे और ये यहाँ लाएंगे, ठीक है। ये जो आया, यही हमारा रूट 5 आया। इसको हम रूट 5 यहाँ पर क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट करेंगे, हम P से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा जो है सो संख्या रेखा पर रूट 5 इस तरह से हम दिखाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।